Hello friends, I am Dr. Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. My today's topic is mode यानी कि बहुलांक. आज हम बहुलांक ज्ञात करना सीखेंगे. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने मध्यमान और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया है. यदि आपको मध्यमान व माध्यिका ज्ञात करना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके. तो आज हम ज्ञात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज में बहुलांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं. जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है बहुलांक मोड यानी कि सबसे ज्यादा आने वाली आवृत्ति. तो ये सबसे आसान भी होता है देखकर निकालना कि अगर हमें कोई डेटा दे रखा हो, उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी हो, तो उनमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है वही हमारा क्या होता है बहुलांक साधारण अर्थों में. तो ये दो प्रकार से निकाला जाता है. एक होता है हमारा क्रूड मोड और एक होता है हमारा ट्रू मोड. क्रूड मोड यानी कि अपरिशोधित बहुलांक और ट्रू मोड यानी कि वास्तविक बहुलांक. अपरिशोधित यानी कि क्रूड मोड हम कैसे निकालते हैं जब हमें आंकड़े अव्यवस्थित दे रखे हों, यानी कि हमें सीरीज नहीं दे रखी हो, सिर्फ डेटाज ही हो हमें और हमें उन्हें देखकर ही पता लगाना हो कि इसका बहुलांक क्या होगा. जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ है 10, 8, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. ये हमें एक अव्यवस्थित डेटा हमें दे रखा है और हमें इसको देखकर पता लगाना है कि इसका बहुलांक क्या है. तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इन सारी फ्रीक्वेंसी में 5 है जो कि 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बाकी सब एक बार हैं. तो देखकर ही हम क्या बताएंगे कि इसका बहुलांक क्या निकल रहा है. क्रूड मोड इज इक्वल टू 5 यानी अपरिशोधित बहुलांक. और इसे ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है. यदि हमारे पास कोई सीरीज दे रखी हो हमें जिसका कि हमें मध्यांक और माध्यिका दोनों ज्ञात हों या दोनों दे रखी हों क्वेश्चन में और हमें बोला जाए कि आप इस सीरीज का अपरिशोधित बहुलांक यानी कि क्रूड मोड ज्ञात कीजिए, तो उसका एक सूत्र होता है बहुलांक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य. यदि हमारे पास मीडियन और मीन हो तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन करके इस फॉर्मूले में पुट करके हम सीधे सीधे हमारा क्रूड मोड यानी कि अपरिशोधित बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं. इसी के साथ यदि हमें व्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों तो हम उसका वास्तविक बहुलांक भी ज्ञात कर सकते हैं. आइए ज्ञात करें एक सीरीज से एक एग्जाम्पल लेकर कि कैसे हम वास्तविक बहुलांक ज्ञात करें. आइए अब हम वास्तविक बहुलांक ज्ञात करें कि कैसे अगर हमें व्यवस्थित आंकड़े दिए हुए हों तो हम उससे वास्तविक बहुलांक कैसे ज्ञात करेंगे. तो सबसे पहले तो यदि हमें ये देखिए ये हमारे पास कुछ डेटा हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है. 32, 34 की फ्रिक्वेंसी है 6, 25 to 29 में फ्रिक्वेंसी 7, 20 to 24 की 8, 15 to 19 में 10, 10 to 14 की 6 और 5 to 9 में हमारी है फ्रिक्वेंसी 5. अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा हो और हमें कहा जाए कि आप इसका जो वास्तविक बहुलांक ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक बहुलांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो ये होता है मॉड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई. अब ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें L ज्ञात करना होता है. L जो होती है जो भी हमारी बहुलांक वाली आवृत्ति होगी उसकी निम्न सीमा. डेल्टा 1 हमारी जो बहुलांक वाली आवृत्ति है उससे जस्ट एक पहले वाली आवृत्ति और उन दोनों का अंतर, और डेल्टा 2 जो हमारी बहुलांक वाली आवृत्ति है और उससे जस्ट एक बाद वाली आवृत्ति है, उन दोनों का अंतर. अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. आइए हम इस सवाल को हल करें और ज्ञात करें कि कैसे हमारा बहुलांक निकाला जाता है. तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरी आवृत्तियों को देखने पर हमें ज्ञात होगा तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 10. तो ये 10 ही हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी. तो हमारी मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 10, जो कि किस इंटरवल में आ रही है 15 to 19 वाले इंटरवल में आ रही है. तो हमारी ये हो गई मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी. अब हमें क्या इसमें इसके लिए चाहिए डेल्टा 1. डेल्टा 1 जस्ट इससे पहले वाली यानी प्री मॉडल क्लास जो इसके जस्ट एक पहले वाली है 6. तो डेल्टा 1 हमारा क्या हो गया 10 माइनस 6, 4. इसी तरीके से डेल्टा 2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो ये वाली हमारी फ्रिक्वेंसी है हमारी मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी, इसका और जो इसके जस्ट बाद वाली यानी पोस्ट मॉडल क्लास है 10 माइनस 8 और हमें क्या मिला 2. L क्या है यहाँ, L जो है वो निम्न सीमा. अब निम्न सीमा इसकी 15 नहीं है, हमने पहले भी बताया था कि ये जो है वो एक्सटीरियर सीरीज है. इसके अंदर जो 5 और 9 है 5 नहीं है, ये शुरू होता है 4.5 से 9.5 तक का जो डेटा होगा वो अपने अंदर लिए हुए होता है. ऐसे ही इसके ऊपर वाला होगा 9.5 से 14.5 और ये होगा हमारा 14.5 से
19.5 तक का डेटा इसके अंदर आएगा और 19.5 से वो किस में चला जाएगा, 20 से 24। ऐसा करने पर ही हमें शुद्ध मान प्राप्त होता है, वरना हमारे कहीं ना कहीं एरर आती है। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई इसकी, 14.5। और हमारा क्लास इंटरवल क्या हो गया, अगर हम 9.5 में 4.5 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 5। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो गया, i इज इक्वल टू 5। ये सारी वैल्यूज़ हम अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बहुलांक। तो ये हमने मॉड के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ रख दी। L यानी कि 14.5, डेल्टा 1 4, डेल्टा 2 2 इंटू क्लास इंटरवल। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमारा मॉड जो 17.83। तो इस तरीके से ये सबसे आसान होता है निकालना। यदि कोई भी हमें व्यवस्थित आंकड़े दे रखे हों और हमें सूत्र ज्ञात हो तो इन सारे मान को निकालकर उस सूत्र में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बहुलांक ज्ञात हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। और यदि आप भूल जाएं तो आप फिर से हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpo.com।